ठीक है। जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन बताया था शायद, है ना? हाँ सर, और असाइनमेंट का डाउट सॉल्विंग हुआ था। हाँ, असाइनमेंट 3 तक का हो गया शायद ना? यस सर। तो उसका एक क्वेश्चन बाकी था। अच्छा, कर लेंगे अगली बार। आज थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ा देते हैं। एक ही क्वेश्चन बचा था ना, फिर कभी कर लेंगे। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी चल रहा है उधर या खत्म हो गया? सर शुरू हुआ है। स्टार्ट हुआ है। कितने लेक्चर हुए हैं? एक ही हुआ है सर। अच्छा, एक ही हुआ है, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले ऐसे ही कुछ रैंडम सा दिखाता हूँ। सपोज ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने पूछा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था शायद ना? अच्छा, कोई नहीं, चलो। तो सबसे पहले सपोज कोई एक ऐसा ट्रैक है, जस्ट ऐसे कोई भी पार्टिकल मान लो पॉइंट ए पर है और कोई सर्कुलर पार्ट, ये पॉइंट मान लो वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। वो पॉइंट ए पर अगर हम देखें, सर आपका स्क्रीन चला गया। बार बार पे स्क्रीन जा रहा है। आया अभी? हाँ सर। यस सर। तो ये वेट मान लो mg नीचे एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और mg का cos थीटा कंपोनेंट इधर लगेगा। लगेगा? बोलो। यस सर। और mg का sin थीटा कंपोनेंट इधर लगेगा। जस्ट ऐसे ही इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग पोजीशन पे लिखना सिखा रहा हूँ। तो पॉइंट ए पर अगर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसा लिखूंगा, mg cos थीटा माइनस n इज mv स्क्वायर बाई r। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एट ए। होगा ऐसा? यस सर। ऐसे ही आप लोग मुझे पॉइंट बी, कुछ भी रैंडम सा, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के दिखाइए। समझ गए क्या करना है आपको? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है चारों में। खुद से कोशिश कीजिए।
हो गया सबका? Yes, sir. वेरी गुड। चलो पॉइंट बी पर अगर मैं देखूं, जस्ट मैं लिख देता हूं, तो यहाँ पर n ऊपर mg नीचे होगा। Yes. पॉइंट सी पर अगर देखूं, सी पर 2 मिनट के बाद रुक जाओ। डी पर अगर देखूं तो n ऊपर mg नीचे, Yes, sir. ई पर अगर देखूं तो n इधर और mg इधर, तो कुछ भी कोई एक थीटा वाला कंपोनेंट इधर। एक एक करके देखे, लास्ट में मैं सी पे भी आता हूं। पॉइंट बी पर अगर मैं लिखूंगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा होगा, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। Yes. Yes, sir. मतलब पॉइंट बी पर नॉर्मल रिएक्शन मेरा होगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है? पॉइंट डी पर अगर देखें तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होगा मेरा n माइनस mg इज mv स्क्वायर बाई आर। Yes, sir. तो डी पर मेरे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का होगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। पॉइंट ई पर अगर लिखें तो कुछ ऐसा लिखेंगे, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल रिएक्शन ई पर मेरा हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर, ऐसा होगा। Yes, sir. पॉइंट सी का जहां तक सवाल है, तो पॉइंट सी ये डायग्राम देख के आपको इस सर्कल का पार्ट लगता है या Yes, sir. इस सर्कल का पार्ट लगता है? तो डायग्राम में मान लो क्लैरिटी से मुझे नहीं पता है, अगर बता दिया होता कि इस सर्कल का पार्ट है तो सी ए के जैसा होता, और अगर सी इस सर्कल का पार्ट होता तो ई के जैसा होता। Yes, sir. यही Yes, sir. पॉसिबिलिटी है ना। तो डायग्राम देख के सी में क्लैरिटी नहीं है तो पॉइंट सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सॉरी, मेरा पर्पस ये समझाने का ये है कि नॉर्मल रिएक्शन को अगर देखोगे तो अपने वाले एक्सप्रेशन में डी और ई, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता, Yes, sir. Yes, sir. बस ए और बी पे हो सकता है। मतलब अगर कोई कार या कोई बाइक इस तरह से मूव कर रहा है तो ट्रैक से कांटेक्ट लूज करने का चांस ये ए बी सी वाले में है, सी डी ई वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. सेक्शन सी डी ई में तो ट्रैक से कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं करेगा, है ना? हाँ, sir. किसी को कॉपी करना है तो जल्दी से कर लीजिए। ये कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो पढ़ाऊंगा इसमें आपको इसका यूज आएगा। अभी सर एक्चुअली मैंने जैसा डायग्राम बनाया था उसमें जो ई पॉइंट के लिए थीटा है वो एकदम 90 डिग्री आया था, तो इसलिए मैंने mv स्क्वायर बाय आर लिख दिया। so D और E can never be zero. Hence, कार बाइक जो भी बोल दो, ऑब्जेक्ट will not lose contact
है ना? विथ ट्रैक, बट ए और बी में अगर स्पीड ज्यादा है तो ट्रैक से कांटेक्ट लूज कर सकता है। यस सर। मे लूज कांटेक्ट, है ना? यस आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, चलो। नेक्स्ट, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये जस्ट एक टाइप है। अब एक दूसरा टाइप देखो। Vertical circular motion of an object attached with a string चलिए इधर देखिए सब लोग, मैं दूंगा लिखने को टाइम, घबराना मत। सपोज एक स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग का लेंथ L है और उस स्ट्रिंग से एक मास अटैच्ड है। यहाँ पर अगर मैं इस मास को कुछ वेलोसिटी दूं तो इसकी टेंडेंसी होगी इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने की, हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. स्पीड अगर सफिशिएंट है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर भी सकता है, कंप्लीट नहीं भी कर सकता है। यस सर। कंप्लीट नहीं करने के दो रीजन हो सकते हैं, मैथमेटिकली भी देखेंगे और ऐसे भी समझा रहा हूं। कंप्लीट नहीं करने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि पार्टिकल एक सर्टेन हाइट पे जाकर रुक जाए, उसके पास स्पीड ही नहीं हो फर्दर ऊपर जाने के लिए, है ना? हाँ सर। और दूसरा ये हो सकता है कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाए, स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाए। यस सर। इन दोनों ही सिनेरियो में ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन सीज होगा। यस सर। तो ये सिनेरियो कब कैसे कहाँ होगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को मान लो A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं और इस पॉइंट को D कहते हैं। सब लोग ध्यान से देखना, लिखना बिल्कुल मत, मैं दूंगा टाइम। मान लो ऑब्जेक्ट किसी भी मोमेंट पर इस पॉइंट पर है, पॉइंट P पर, और ये एंगल है थीटा। यहां पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर होगा, Yes. mg इधर होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg का mg cos थीटा कंपोनेंट इधर होगा और mg sin थीटा कंपोनेंट इधर होगा। इस पॉइंट P पर इसकी स्पीड मान लो कुछ vp है ऐसा। अब अगर हम इस पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो ऐसा लिखेंगे t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू स्पीड एट P का स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन l, l मान लो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। यस सर। Yes, sir.
तो मुझे यहां से मिल गया टेंशन इन द स्ट्रिंग एज mg cos थीटा प्लस m vp स्क्वायर अपॉन l। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब पॉइंट ए और पी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन तो 9th-10th में पढ़े होगे। Yes, sir. अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन, कुछ नया नहीं बताऊंगा, उतना ही, नहीं समझ आए तो कोशिश करना देखना। बट ए एंड पी, ए और पी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पी इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ए को अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस ले लूं तो इसको लिखूंगा हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ऐसा लिखूंगा। Yes, sir. Yes, sir. इस डायग्राम में जो एच है वो ये हाइट होगी, Yes, sir. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, तो कॉमन सेंस से देखो इस एच की वैल्यू हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, Yes, sir. होगी? हाँ sir. पक्का? Yes, sir. तो मैं आगे इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ एम वीपी स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाफ एम ये सबको हटा दो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वीपी स्क्वायर प्लस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो फाइनली मेरा वीपी स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इस जरा सा इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो। अगर 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा इंक्रीज करेगा, Yes, sir. थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, Yes, sir. Yes, sir. कॉस थीटा डिक्रीज करेगा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इंक्रीज करेगा Yes, sir. Yes, sir. मतलब वीपी डिक्रीज करेगा। Yes, sir. Yes. तो थीटा इंक्रीज करने से, अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, थीटा इंक्रीज करने से वीपी भी डिक्रीज करता है और कॉस थीटा भी डिक्रीज करता है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. तो ओवरऑल टेंशन इन द स्ट्रिंग भी डिक्रीज करेगा। हाँ sir. Yes. तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे स्पीड भी डिक्रीज करेगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी डिक्रीज करेगा। इन दोनों में से जो पहले जीरो हो जाए उसकी वजह से सर्कुलर मोशन सीज होगा, Yes, sir. और अगर दोनों जीरो नहीं हुआ तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। हाँ sir. यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. ये लास्ट पार्ट एक बार वापस बता सकते हैं? एकदम एकदम रुक जाओ, तुम लोग एकदम समझ आ जाएगा। फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 and 2, दूसरा तरीका भी इसको बताने का है बिना मैथमेटिक्स के भी। एज थीटा इंक्रीजेस बोथ टेंशन इन द स्ट्रिंग and particle speed decreases, है ना?
hence circular motion may get seized, may भी नहीं, will get seized होगा, मतलब will get seized when A, VP becomes 0 or tension in the string becomes 0. इन दोनों में से कुछ भी होगा तो सर्कुलर मोशन सीज होगा, और जो पहले होगा उसकी वजह से सीज होगा, है ना? Yes, sir. तो जरा जल्दी से इतना कॉपी कर लो, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं कि कब किसकी वजह से कैसे होगा देखेंगे। कॉपी कर लीजिए। Done, sir. Done. हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक, सब ध्यान से देखो, एक कॉमन सेंस और देखो ध्यान से सब। जस्ट ऐसे ही एक कॉमन सेंस देखो, यहीं और यहीं बगल में एक दोनों को कंपेयर कर देते हैं। सपोज पार्टिकल कहीं यहां है, ठीक है, वही वही पिछले वाला ही जो मैंने बताया था स्ट्रिंग मास सिस्टम, उसी में कह रहा हूं। पार्टिकल कहीं यहां है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये mg होगा, ये थीटा होगा, यहाँ टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा, और यहीं mg cos थीटा होगा, है ना? Yes, sir. इस पॉइंट P पर मैं ऐसे लिखूंगा, T प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाई L। तो T इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, mvp स्क्वायर बाई L माइनस mg cos थीटा। इस केस में यही अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहीं लोअर हाफ में है, जो मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, मान लो यहाँ कहीं है, ये एंगल थीटा, थीटा कहीं से भी लो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो बताना है उसका मीनिंग क्या है देखो, ये थीटा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये mg cos थीटा, साइन थीटा की मुझे अभी जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसमें। सो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाई L। तो यहाँ से t मिलेगा mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाई L, है ना? Yes, sir. इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, पीछे वाला जो मैंने बताया उसको नहीं भी देखोगे, तो आपको कॉमन सेंस से ये बात समझ आ रही है कि जब तक ये ऑब्जेक्ट लोअर हाफ ऑफ द वर्टिकल सर्कल में है, तब तक तो टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। Yes, sir. Yes, sir. जो मैंने राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाया है, इसके हिसाब से
अगर मैंने क्या नाम दिया था, शायद इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको सी बोला था, इसको डी बोला था। इसमें भी वही कहानी, इसको ए बोला था, बी सी डी, मतलब ए सी डी पार्ट में, सॉरी ए डी बी पार्ट में जब भी पार्टिकल होगा तो टेंशन तो जीरो नहीं ही हो सकता है। नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब अगर सर्कुलर मोशन मेरा लोअर हाफ पोर्शन में सीज होता है तो स्पीड जीरो होने की वजह से सीज होगा। हाँ Yes, sir. और अपर हाफ में सीज होता है तो टेंशन जीरो होने की वजह से सीज होगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो अपर हाफ में भी अपर वेलोसिटी हाफ में वेलोसिटी भी तो जीरो हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है, बट वेलोसिटी से पहले टेंशन जीरो होगा। नहीं समझ आ हाँ रहा सर, है? हाँ सर, समझा। या इस एक्सप्रेशन को देखो ना, ये एक्सप्रेशन में टी जीरो होगा, वीपी जब जीरो होगा तब तो टी नेगेटिव हो जाएगा कुछ तो। हाँ सर, समझा। तो अपर हाफ में स्पीड पहले जीरो, सॉरी टेंशन पहले जीरो होगा, स्पीड बाद में। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आ रहा है कॉमन सेंस वाला सबको? यस सर। ये बात अगर समझ आ गई तो मोस्ट ऑफ जॉब इज डन इस केस में मेरा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है, in lower half of vertical circular motion, tension in the string can never be zero, right? क्लियर है? Yes, sir. Second, in upper half of vertical circular motion, tension T will become zero before speed Vp, isn't it? ये दो बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। ये दोनों कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Done. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो केस 1। अब मैं वो कंडीशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट को लोअर मोस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड देने की जरूरत है। समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? यस सर। Yes, sir. कि लोअर मोस्ट पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट को अगर मैंने u स्पीड दिया सच दैट कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, तो कॉमन सेंस से देखो, अगर इस पॉइंट पर स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुआ है ना, तो फिर कभी नहीं होगा। यस सर। क्रिटिकल पॉइंट यही है ना? यस सर।
क्योंकि जैसे ही पॉइंट बी से ऊपर गया तो अब तो हमारा कंडीशन होगा कि टेंशन होना चाहिए। तो अगर पॉइंट सी पर जाने वक्त, सी पर पहुंचते हुए भी इसके स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुआ और इसके पास कुछ स्पीड है, तो फर्दर उसके आगे तो इनर्शिया की वजह से आ ही जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. पॉइंट सी पर टी इधर और यहाँ पर mg इधर, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा t प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू vc स्क्वायर अपॉन r मतलब l। So t is equal to mvc square upon l minus mg, है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब applying law of conservation of energy between A and C, energy at A is equal to energy at C. So half mu square is equal to half mvc square plus mg into 2l। कोई दिक्कत? No, sir. So vc square is u square minus 2gl। अब vc का ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, क्योंकि वहां पर टेंशन में देखो vc स्क्वायर मिला था ना, हाँ sir. तो मुझे टेंशन का एक्सप्रेशन मिल गया m बाई एल यू स्क्वायर माइनस 2gl माइनस mg, ऐसा कुछ। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो 4GL होना चाहिए ना? 2 नहीं 4 होगा यहाँ पर, 2 LCM लिया ना तो 2 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पर 4gl। समझ रहे हो? हाफ m सब में से हटाए ना बेटा, तो यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन हो गया mu स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। ठीक है। नाउ फॉर just word छोड़, for completing vertical circular motion, हम ये कह सकते हैं पॉइंट सी पर टेंशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू वर्ड इसलिए कि पॉइंट सी पर ही 0 हुआ है, तो सी पर ही 0 हुआ है मतलब सी से पहले कभी 0 नहीं था, और सी पर अगर 0 हो भी गया तो पार्टिकल के पास इनर्शिया की वजह से जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग डॉट आगे हो ही जाएगा, तो मिनिमम Yes, sir. के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0 ले सकते हैं। So mu square by L is greater equal to 5mg। तो यहां से मुझे मिल गया u should be greater equal to under root 5gl। तो ये आपको एक रिजल्ट है जो याद रखना है कि मिनिमम स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर अंडर रूट 5gl है या उससे ज्यादा है तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है कंडीशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया सबका? Yes. आगे बढ़े। केस 2, कॉमन सेंस से देखो कि अगर मैं किसी पार्टिकल को लोअर मोस्ट पॉइंट पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उतना ही मिले सच दैट ये पॉइंट बी तक पहुंच पाए, तो पॉइंट बी पर क्या होगा, टेंशन टी इधर होगा और mg इधर होगा। तो अगर पॉइंट बी पर जाके ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है तो क्या होगा, ये वापस लौट आएगा हाँ सर। पॉइंट बी या बी से पहले कहीं, एनीवेयर इन बिटवीन ए एंड बी। अगर क्योंकि ए और बी के बीच सर्कुलर मोशन तभी सीज होगा जब वेलोसिटी पहले 0 होगी, टेंशन तो 0 हो नहीं सकता, Yes, sir. है ना। तो अगर बी पर जाके वेलोसिटी 0 होता है तो हम लोगों को वो कंडीशन मिल जाएगा जिससे कि ये लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ए और बी के बीच एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, है ना। प्लस मान लो वहां पर कुछ वेलोसिटी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी, चलो ऐसा लिख देते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये मुझे दिख रहा है ना कि u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 2gh। आई मीन u स्क्वायर लिख दिया तो अंडर रूट, हाँ मतलब रूट टू जी एच का मतलब हो गया एल यहाँ पर अपने केस में। तो रूट 2gl से ज्यादा वेलोसिटी है तो बी और सी के बीच कहीं जाके सर्कुलर मोशन खत्म होगा, Yes, sir. है ना। तो ओवरऑल मतलब इस पूरे कहानी से मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आता है कि 3 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इफ u is greater equal to under root 5gl, जो अभी ऊपर देखा, तो इस केस में पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, आया ना। Yes, sir. तो इस केस में पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि इफ u is greater than 0 but less than or equal to under root 2gl, then particle will oscillate in lower half keeping a string taut, है ना। Yes, sir. और यही 1 2 का ही सब केस यहीं से समझ आएगा कि इफ u is greater than root 2gl but less than root 5gl, then a string will get slack
a string will get slack somewhere between B and C. ऐसा होगा? Yes. क्लैरिटी है सबको? Yes. कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये तीनों एज अ रिजल्ट, एज अ कंक्लूजन आपको याद रहना चाहिए। Done, sir. Yes, sir, done. आगे बढ़े? Yes. चलो, तो जो अभी सिखाया जस्ट उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कीजिए। सबका हो जाना चाहिए, सबका हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंटली करोगे कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन? Yes. Yes. Sir. आया आंसर? 120 degrees है। देखो, अंडर रूट 7/2 GL मतलब 3.5 GL है, तो ये रूट 2 GL से ज्यादा है बट रूट 5 GL से कम है या ना? Yes. इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन सीज होगा क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होगा समवेयर बिटवीन B एंड C। Yes. तो हो गया mg इधर, इसको भी थीटा कर लो तो mg cos थीटा इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, इस पॉइंट पर स्पीड u, इस पॉइंट पर स्पीड v, इस पॉइंट का नाम p कर लो। ठीक है? Yes. अब इन दोनों के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे पॉइंट ए और पी के बीच, तो ऐसा लिखोगे हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv²। प्लस ध्यान से देखना सब, mgl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हाइट l कॉस थीटा हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. हाइट l है, ऐसा होगा। So u² is equal to v² plus 2gl into 1 plus cos theta। ठीक है? u की वैल्यू ये पुट कर दो, u की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7gl/2 is equal to v² plus 2gl plus 2gl cos theta, है ना? तो v² क्या मिलेगा 7/2, 3.5, 3.5 माइनस 2 कितना होगा? 3/2 GL. 1.5। so 1.5 GL minus 2 GL cos थीटा, कुछ ऐसा होगा v² का वैल्यू होगा। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L लिखोगे, तो v² की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो ये हो जाएगा 1.5 mg माइनस 2 mgl cos थीटा, ये हो गया t प्लस mg cos थीटा, ऐसा हो गया। तो t की वैल्यू हो गई सर 2 mg कॉस्ट है ना, तो एल कट हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? हाँ तो वो L, L कट। हाँ L नहीं होगा, G होगा सिर्फ। तो 1.5 mg माइनस 3 mg cos थीटा हो गया टेंशन। मैंने सिखाया था कि B और C के बीच में अगर सर्कुलर मोशन सीज होता है तो टेंशन 0 होगा। यस Yes. सर। तो T 0 करोगे तो दिख रहा है cos थीटा की वैल्यू 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना। तो थीटा अगर 60 डिग्री है, मतलब ये कितना एंगल स्विंग किया ऐसा पूछा है, तो ये 120 डिग्री होगा। Yes. तो 120 डिग्री आंसर होगा हमारा। आया समझ में सबको? कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कोशिश करो, इसके थ्रू एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको कोशिश कीजिए। आंसर कुछ √3GL। हाँ सर वही आया मेरा भी। नहीं, देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में √2GL है। नहीं, एक मिनट देखो, यहाँ पर क्या है, लाइट रॉड है, स्ट्रिंग की जगह लाइट रॉड है। यस सर। यस सर। इतना ही फर्क है ना। हाँ सर। तो अब रॉड में तो रॉड कभी स्लैक नहीं हो सकता है। नहीं सर, नहीं हो Yes, sir. रॉड कभी स्लैक नहीं हो सकता है। Yes. तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव, अगर मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कराना है, तो अगर ये पॉइंट मास पॉइंट सी तक पहुंच गया किसी तरह से, तो उसके बाद तो ये इधर आ ही जाएगा। हाँ सर। तो इस केस में मेरे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी एट सी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। हाँ सर। ये कंडीशन होना चाहिए, और स्ट्रिंग टॉर्क का कोई लेना देना ही नहीं है। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes. तो ए और सी के बीच अगर एनर्जी कंजर्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mvc² प्लस mg इंटू 2l, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ Yes. तो vc² u² minus 4gl. Now vc should be greater than 0, greater equal to 0. तो यहां से मुझे u मिनिमम
√4GL मिल गया। Yes, sir. Yes, sir. बट क्वेश्चन में था कि रॉड इज वर्टिकल, मतलब रॉड इज हॉरिजॉन्टल। यस सर। देखा नहीं मैंने। अच्छा हॉरिजेंट, अच्छा यहाँ से करना है। हाँ तो फिर वहां से कर लेंगे, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा ऐसा होगा। अच्छा यहाँ से अगर करना है तो बस 2 हट जाएगा सर उधर से। 4 की जगह Yes, 2 sir. होगा। हाँ सर। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर यहाँ से करना है मुझे, तो यहाँ से मुझे करना है तो इसको यू कर दो। मैंने पढ़ा नहीं पूरा क्वेश्चन को। समझ गए ना आप लोग? Yes, sir. समझा। हाँ सर, हाँ सर। देख लेना। तो ये वाला 2 नहीं होगा, तो ये 4 की जगह 2 होगा। तो यहाँ 4 की जगह 2 होगा। क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. एक और सिंपल सा क्वेश्चन करो। सर जो हमने पहले डिराइव किया था वही आंसर आया ना वहाँ पे? क्या? सर हमने जो पहले ही डिराइव किया था बी पॉइंट का मिनिमम स्पीड, वही आंसर आया, तो हम वो जनरलाइज कर सकते इसमें? नहीं नहीं, इसको कोशिश करो। ये कीजिए क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सर मुझे Yes. बी आंसर आ रहा है। ऐसा कोई सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा कुछ है ना, यही कहानी है ना। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्लाइड किया, लेट से h हाइट से, तो बोला कि यहाँ कितने हाइट से स्लाइड करे कि यहाँ आने के बाद ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, यही कहानी है ना। Yes, sir. Yes, sir. एक चीज ध्यान से देखो, इसमें जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे कहीं भी, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ mg का cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो अभी जो मैंने स्ट्रिंग मास वाला केस बताया था, ये एग्जैक्टली वही है। टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन है हाँ सर। है ना। तो इसमें सर्कुलर मोशन दो तरह से सीज हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 हो जाए या कांटेक्ट छूट जाए। तो ये सिनेरियो एग्जैक्टली स्ट्रिंग मास सिस्टम के जैसा है। बोलो। Yes, sir. तो इस केस में सारे रिजल्ट हम वही यूज कर सकते हैं, दैट इज पॉइंट ए पर जो इसको स्पीड मिलेगी u, ये u मेरा ग्रेटर इक्वल टू √5gr होना चाहिए, है ना। हाँ सर। अब ये पॉइंट का कुछ नाम दे दो b, तो a और b के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे तो mgh इज इक्वल टू हाफ mu², ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहां से u मुझे मिलेगा √2gh। बोलो। Yes, sir. तो दोनों को इक्वेट कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो हम ऐसा कह सकते हैं फाइनली
कि इसका मतलब हो गया 2GH शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5GR। Yes, sir. तो H शुड बी ग्रेटर Yes. इक्वल टू 5/2 5/2. डायमीटर के टर्म में। तो हम बोल सकते हैं कि H मिनिमम इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स डायमीटर। Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. Thank Yeah. you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.